जी, तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। एक शख्स अरसलान आश के नाम से जो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लाहौर से है, और इस शख्स ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की है, बहुत बड़ी सक्सेस इसको मिली है। और एक ऐसी स्पोर्ट्स की एक ऐसी स्पोर्ट्स जैसे हम तो वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, मैं आपको बताऊं ये स्पोर्ट्स आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इमर्जिंग और बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि एक इतनी बड़ी जो सक्सेस है, इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है जो अरसलान ने की है, वो हमारे मुल्क के लिए हमारे एक बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात है। ये जो शख्स है अरसलान, इसने क्या अचीवमेंट की है। टेकन एक गेम होती है फाइटिंग की, इस शख्स ने EVO चैम्पियन ट्रॉफी में जो विन किया है, और इसके साथ जो है ये वर्ल्ड टॉप चैम्पियनशिप में ये टाइटल आता है। और इस टाइटल की अगर मैं बात करूं, ये टेकन आपने वो फाइटिंग में ये गेम अक्सर आपने देखी होगी। इस अरसलान ने बहुत से टाइटल्स विन किए हैं। और ई स्पोर्ट्स की अगर मैं आपको दुनिया की बात बताऊं तो इसने 2010 में चैम्पियनशिप विन की, टेकन 6 की। फिर 2019 में EVO जापान में इसने टाइटल विन किया, फिर EVO लॉस वेगस में विन किया, और 2023 में दोबारा से एक ट्रिपल क्राउन इसने विन किया, टेकन, EVO एंड वर्ल्ड टूर फाइनल में। और इसी तरह 2024 और 2025 में जो है इसने टेकन 8 जो एक उनका लेवल है उसमें इसने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की, और इसने बीट किया एक पाकिस्तानी आतिफ भट्ट नामी शख्स को। मतलब कि टेकन 8 की उस गेम में दोनों जो फाइनल जो थे प्लेयर्स वो पाकिस्तानी थे। तो बहुत बड़े हमारे लिए एजाज़ की बात है कि इतनी बड़ी जैसे अरशद नदीम ने जेवलिन में एक बहुत बड़ा एजाज़ हासिल किया। बहुत से लोगों को पता नहीं था कि जेवलिन क्या होता है, मगर वो जब से वो नेज़ाबाजी उसने वो विन की, उससे एक लोगों को नई स्पोर्ट्स का पता लगा, नई एक मोटिवेशन मिली, और नया एक लोगों को रोड मैप मिला। इसी तरह ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो अरसलान ने जो इतना बड़ा टाइटल और इतने ज़्यादा टाइटल्स विन किए हैं, और दुनिया में टेकन जो फाइटिंग गेम है ये बहुत बड़ी एक गेम है, इसमें दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, और 4 लाख US डॉलर्स जो हैं वो इस गेम को विन करने के बाद इसको मिले। तो ये इसमें बहुत बड़ी हमें सक्सेस जो हमें ये जो स्टोरी आपके साथ मैंने डिस्कस की है, ये मैं समझता हूँ राइज ऑफ ई स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान भी है, और मास्टरिंग द गेम जैसे टेकन गेम है उस तरह की बहुत सी और गेम है हमारे कल्चर में, और हमारे लिए एक कल्चर में एक नया एक एडिशन है, हमारे लिए एक नेशनल प्राइड है। और फ्यूचर ऑफ गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको अंदाजा हो गया कि अब ई स्पोर्ट्स भी फ्यूचर ऑफ गेमिंग में आ चुका है। अरसलान के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो अरसलान जो है वो 20 अगस्त 1995 को लाहौर में पैदा हुआ, और इसने अपना जो सफ़र है गेमिंग का वो जस्ट लाइक 10 ईयर्स की एज से शुरू किया। लोकल जो गेमिंग जो सेंटर्स थे, गेमिंग जोन्स थे, वहाँ से इसने टेकन 4 से अपना स्टार्ट लिया, और करते 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 आज दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बनाया। और इस नाम को बनाने के बाद हमें जो इज़्ज़त मिली वर्ल्ड वाइड, ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। और इस बड़ी अचीवमेंट से मैं ये समझता हूँ कि जो एक ई स्पोर्ट्स का जो एक ट्रेंड है वो पाकिस्तान में बहुत जल्द ग्रो कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस जब किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी प्लेयर को मिलती है तो उसका एक पॉजिटिव एक मैसेज मिलता है वहाँ के हम लोगों को कि इस गेम में भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, स्कोप है। गवर्नमेंट लेवल पर मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सी तरह की डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए कि लोग आएँ, ई स्पोर्ट्स में आएँ, और इसमें अपनी जो अपनी स्किल्स हैं वो प्रूव करें, और इसके साथ अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग कोचेस प्रोग्राम्स करने चाहिए, ताकि अरसलान जैसे जो लोग हैं वो हमारे मुल्क में मज़ीद से मज़ीद टाइटल्स लेकर आएँ। और इस गेम से आपकी ग्लोबल एक जो इंटीग्रेशन है वो भी होती है, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उनकी कनेक्टिविटी होती है, कोलैबोरेशंस होती हैं, आपका एक इंटरनेशनल इमेज जो है वो आता है, बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गेम में जो स्पॉन्सर और जो ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग अगर इस गेम में आते हैं तो इसमें आपको ब्रांड्स और ब्रांड एम्बेसडर्स, ब्रांड और बहुत सी आपको स्पॉन्सरशिप्स भी आपको मिल सकती हैं। और इसके साथ इस गेम में सबसे जो एक अच्छी एक मैं समझता हूँ कि अब जो ओवरऑल जो भी ट्रेंड आ रहा है वो ई कॉमर्स का और WWW और सब चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेशंस में, तो ये भी स्पोर्ट्स जो है ये बहुत ही इमर्जिंग स्पोर्ट्स है ई स्पोर्ट्स। तो इसमें अरसलान की इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद ये एक बहुत बड़ी अब एक मैं समझता हूँ कि एक हमें एक मैसेज मिला कि लोगों को एक नया एक डोर, एक नया विजन और एक नया एक रोड मैप मिला है कि ये भी एक स्पोर्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रो किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की जा सकती है। अब इसको
मैं समझता हूँ कि अरसलान को हमें वही वेलकम करना चाहिए। अरसलान को हमें बहुत ज़्यादा उसको हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट डिफरेंट हमें गवर्नमेंट को और जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं उनको बुला के अरसलान को जो है एक जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए और एक लोगों को एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि एक शख्स जो इतना बड़ा टाइटल हासिल करता है तो उसके बाद हमें उसको उस चीज़ को पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए ताकि लोग उस गेम में आएँ और उस गेमिंग इंडस्ट्री में आए, ग्रो करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।